हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जैसे हम लोगों ने कल एक मैथ्स की क्लास की थी, तो उस पर ठीक अच्छा रिस्पॉन्स है। आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है, आपको समझ भी आ रही है। तो जल्दी हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। आज मैं थोड़ा सा रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसमें घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो क्लॉक अपन जिसको बोलते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हम बात करेंगे कि क्लॉक के अंदर क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हम लोग उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, कुछ फॉर्मूला, कुछ क्या एक ही फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ओरली मैं बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा सा आप कॉपी पेन लेके बैठोगे तो अच्छे से इस चीज़ को कवर कर पाओगे। फिर हम लोग इसका एक टेस्ट भी कर सकते हैं, जो आपको अगर क्लास पसंद आती है तो उसके बाद में। अगर पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हमारी लाइव क्लास आगे होगी या फिर जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो क्लॉक के अंदर बेसिक चीज़ें क्या होती है, मैं सिंपल सी कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे ये क्लॉक है, तो क्लॉक के अंदर दो सुइयाँ हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, एक आवर वाली और एक मिनट वाली। दो सुइयाँ इंपॉर्टेंट हैं। बाकी बेसिक चीज़ें सबको पता है, घड़ी का काम क्या होता है, समय बताना होता है, ये वो, इस चीज़ों में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आवर वाली मतलब एक घड़ी जो बेसिक अपनी होती है उसमें 12 घंटे होते हैं एक साथ। पूरा अगर सर्कल कवर करना है तो 12 घंटे होंगे। और मिनट वाली सुई 60 मिनट में सर्कल कवर करती है। आपको भी पता है एक वृत्त है जो टोटल 360 डिग्री का कोण है वो बनाता है। सबसे पहले मैं घंटे डिस्कस करता हूं। तो भाई घंटे की बात करते हैं तो 12 घंटे होते हैं। तो एक घंटे के अंदर घंटे वाली सुई कोण बनाएगी कितना, 30 डिग्री का। और मिनट वाली सुई एक मिनट में कोण बनाएगी 6 डिग्री का। 360 में 60 का भाग दिया तो 6 डिग्री, 360 में 12 का भाग दिया तो 30 डिग्री। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्लियर सी चीज है। छोटी सी चीज और डिस्कस करते हैं कि घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना बनाएगी, तो 360। और एक मिनट घंटे वाली सुई 12 घंटे कवर करती है, तो 12 को 6 से गुना करेंगे तो 720 मिनट लगेगी उसको पूरा कवर करने में। तो 360 में 720 का भाग देंगे तो आ जाएगा अपने पास में आधा डिग्री। यानी घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री, एक घंटे में 30 डिग्री, 12 घंटे में 360 डिग्री। मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री, एक घंटे में 360 डिग्री, और 12 घंटे में 360 को 12 से गुणा कर दोगे तो ये 4320 के अप्रोक्स इतना कुछ आएगा। उतना लंबा चौड़ा हम नहीं जाएंगे। ये थी बेसिक चीज कोण को निकालने की। अब इस पे थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चार चीजें होती है, घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई और एक डायल, जिसको मतलब तीनों सुइयों को हम बोल सकते हैं, डायल के रूप में मान सकते हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला हूं मैं। अब थोड़ा सा इस पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने लिखी है, ताकि हम पढ़ेंगे तो उसमें और समझ आ जाएगा। सबको पता है कि 12 तक लिखे हुए होते हैं। छोटी वाली सुई सेकंड घंटे की होती है, उससे बड़ी वाली मिनट की, और उससे बड़ी वाली सेकंड की होती है। उस पर मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप सबको इस चीज़ के बारे में पता है उसकी कौन सी सुई कैसे होती है। ये थोड़ी सी है कि एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री बनाती है। 360 में 60 का भाग देंगे तो 6 डिग्री आ गया। घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री, यानी 360 में 12 घंटे, और 12 घंटे में मिनट होती है 720, तो ये भाग देंगे तो आ जाएगा 1/2। इसमें भी कोई ज़्यादा दो राय नहीं है। तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट है। घड़ी के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। 0 डिग्री यानी आपस में मिलना, आपस में मिलना, एक दूसरे के ऊपर आ जाना, एक दूसरे को छिपा देना, यह सब 0 डिग्री में आता है। 180 डिग्री एक दूसरे के विपरीत होना, सरल रेखा में आ जाना। 180 डिग्री का ये वर्ड्स हैं। अगर आप कहीं क्वेश्चन में लिखा आता है कि 4 और 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, सरल रेखा में होंगी, तो वो इसका मतलब है कि 180 डिग्री का कोण वो बनाएगी। तीसरा है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब समकोण पे होगी, लंबवत पे होगी।
तो ये है 90 डिग्री का राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का है कि 1 घंटे में कितना 90 डिग्री कब कहाँ बनेगा, वो सब हम आगे निकालना सीखेंगे। बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं। प्रत्येक घंटे में दोनों सुई 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक घंटे में दोनों सुई एक बार मिलती है और एक ही बार एक दूसरे के विपरीत होती है। लेकिन यहां पे आप इसका मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है तो 24 घंटे में 24 बार होगी, नहीं। 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार मिलती है लेकिन 24 घंटे में 22 बार मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब घड़ी की सुई 12 बजे मिलती है तो 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में 2 बार नहीं मिलके सिर्फ 12 बजे एग्जैक्ट टाइम पे मिलती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि घड़ी के अंदर दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे से मिलती है, तो आंसर होगा 22। कब कब नहीं मिलती है, तो 11 बजे से 1 बजे के बीच में एक ही बार मिलती है 12 बजे, बाकी सब हर घंटे में एक बार मिलती है। यहां पे 2 घंटे में एक बार मिलती है। दूसरा है समकोण। समकोण होता है 22 बार नहीं होकर के 44 बार होगा, क्योंकि हर घंटे में 2 बार होती है। कब कब नहीं होती, आपको अगर घड़ी को देखोगे आप तो 3 बजे और 9 बजे एग्जैक्ट टाइम पे समकोण बनाती है। इसका मतलब हर घंटे में 2 बार होती है, लेकिन 2 बजे से 4 बजे के बीच में 4 बार नए होकर के सिर्फ 3 बार होती है, और 8 बजे से 10 बजे के बीच में भी 3 बार। तो एक यहां कम हो जाता है और एक यहां, एक ये कम होते जा रहे हैं इधर से, तो एक एक यहां कम होंगे तो डबल वाले में कम हो जाएगी, क्योंकि 2 घंटे हैं यहां पे, क्लियर सी चीज है। तो वहां से 4 टोटल कम हो जाएंगे, क्योंकि 2 बार ये बनाती है। 180 डिग्री एक बार बनाती थी तो 2 कम होके 22 हो गया, क्योंकि अपनी घड़ी 12 घंटे की है, तो 4 बार 12 4 चक्कर होने चाहिए हिसाब से, तो 44 बार समकोण पे मिलेगी। और ये एक दूसरे के विपरीत भी 22 बार होगी, क्योंकि 6 बजे क्या होता है, एग्जैक्ट एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 5 बजे से 7 बजे के बीच में सिर्फ एक ही बार होती है, बाकी हर घंटे में एक बार होती है। तो 1 घंटा 12 घंटे में यहां कम हो गया, तो 24 में 2 बार हो जाएगा, 22 बार। ये 3 क्वेश्चन है जो बेसिक से हमेशा पूछे जाते हैं, जो हमने इस पे डिस्कस किया। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कितने बजे क्या होता है, वो आगे बात करेंगे। तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक घंटे में सुई घंटे की सुई से, यानी मिनट वाली सुई घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। सबको पता है कि घंटे वाली सुई 12 से 1 तक आती है तो 1 घंटा हो जाता है, और मिनट वाली सुई 12 से 1 तक आती है तो 5 ही मिनट होती है। तो 5 मिनट कम तय करेगी वो पूरा घंटा कवर करने में, इस पे कोई दो राय नहीं थी। यह हो गया 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती है, तो 24 घंटे में 22 बार मिलेगी, 24 घंटे में 22 बार विपरीत होगी, और 44 बार समकोण बनाएगी। बेसिक चीजें थी, ज्यादा अपन टाइम वेस्ट इस पे नहीं करेंगे। सेम चीज मैंने फिर से लिख दी है कि 22 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है, तो 24 घंटे में 12 घंटा है यहाँ पे, 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार। 12 घंटे में सुइयां 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 24 घंटे में 22 बार, और 11 बार आपस में मिलती है तो 24 घंटे में 22 बार मिलेगी। तीनों क्वेश्चन क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 प्रकार के पूछे जाते हैं। घड़ी वाले टॉपिक में 4 प्रकार के क्वेश्चन है कि निश्चित समय में मिनट और घंटे की सुई के बीच में कोण, एक दूसरे में मिलने का समय कि कब मिलेंगे, कब एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो कोण दिया रहेगा और मिनट निकालनी, या मिनट दी रहेगी कोण निकालना। घड़ी तेज हो गई या स्लो हो गई तो कैसे निकालेंगे, और लेट और तेज दोनों, मतलब एक 3 ही टाइप के क्वेश्चन है, या तो कोण निकालना आएगा, या मिनट निकालना आएगा, या घड़ी कभी तेज चलती है, कभी फास्ट चलती है, कभी स्लो चलती है, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये टॉप 4 टाइप के क्वेश्चन घड़ी से बनते हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका लेके आएंगे, ये कि भाई कोण निकालना हो, मिनट निकालना हो, फॉर्मूला हम एक यूज करेंगे। फॉर्मूला अपना क्या है, 11/2 मिनट, एम का मतलब मिनट है, माइनस 30 गुणा घंटा, और ये बराबर में क्या है, कोण के। तो अब अगर कोण दिया रहेगा तो मिनट निकाल लेंगे, मिनट दी रहेगी तो घंटा निकाल लेंगे, घंटा मिनट दी रहेगी तो कोण निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या था, कोण बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। एक ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे,
और इसी फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जहां कहीं भी डिस्क्रिपेंसी आएगी, क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत आएगी, तो आप मेरे को बताइए, कमेंट कीजिए, या लाइव क्लास हम जब लेंगे तब अब डिस्कस करेंगे, तब आप बताइए, हम इसको ऑन द स्पॉट चीज को सोल्व करेंगे। बाकी स्लो और तेज वाले का फॉर्मूला जो होगा हम उस पर बात करेंगे। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कोण निकालने में, और कोण दिया रहे तो मिनट निकालने में काम आएगा। यानी 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक फॉर्मूले से सोल्व कर जाएंगे। अब आते हैं थोड़ा और नीचे, अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2:20 पर घंटे और मिनट की सुई का कोण क्या होगा। 2:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण क्या होगा, उस पे बात करेंगे। फॉर्मूला क्या था कोण निकालने का, 11/2 m - 30 × h। रख दो, कैसे रखेंगे, 11/2 मिनट कितनी है 20 - 30 × h कितना है 2। यहां से काट दिया, 10 आ गया, 11 को 10 से गुणा किया 110 - 30 दूने 60, क्या आ गया 50 डिग्री। कोई डिफिकल्टी नहीं थी, आसान फॉर्मूला था। वैल्यू को पुट करना है और कैलकुलेशन करनी है। तो मिनट दी रही तो हम कोण आसानी से निकाल सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी इसमें। आराम से आप देख सकते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला था 11/2 मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। मिनट की जगह मैंने 20 मिनट को रख दिया, घंटे की जगह 2h, जो जितना बजकर था वो घंटा था, कोण आ गया। कोण दिया रहता तो हम उसको जगह बदल के उसके हिसाब से सोल्व कर लेंगे, वो अगले क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं। लास्ट में कुछ एक्सरसाइज भी है जिनको हम लोग लाइव सोल्व करेंगे। पहले एक बार आप तरीका समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4:05 पे कोण निकालो। सेम तरीका है, 11/2 गुणा मिनट 5 माइनस 30 गुणा 4, 11 पंजो 55, 55/2 माइनस 120। अब यहां पे आपको लग रहा होगा कि सर ये संख्या तो छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, तो माइनस कैसे करेंगे। आप भूल जाओ कि माइनस प्लस का साइन होता है क्या। जो बड़ी है उसमें से छोटी को घटाते जाओ, जो बड़ी है उसमें से छोटी को घटाते जाओ, अपना आंसर करेक्ट आएगा। उसमें कोई भी आपको जो आप निकालोगे वही ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो यहां पे क्या कर लो, 120 बड़ी है तो 120 में से क्या करो, 55/2 को घटा दो। घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 120 को 2 से गुणा करो, 240 माइनस 55, 240 में से 55 घटाओगे कितना बच गया, 185। 185 में 2 का भाग दो तो आ जाएगा 92.5 या 92 सही 1/2। यानी 4:05 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच में 92.5 डिग्री का कोण बनेगा। फॉर्मूला वही था। यह मैंने दूसरा एग्जाम्पल इसलिए रखा था कि आपको प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है, जो बड़ी है उसमें से घटा दो। तरीका एक ही है, फॉर्मूला अपना एक ही है, उसी से सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं, उसी से ही सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे भी। नहीं होते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि हमारा ये क्वेश्चन इससे सोल्व नहीं हो रहा है, हम उस पर फिर बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 व 4 बजे के बीच में दोनों घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेगी। कब मिलेगी का क्या मतलब होता है, 0 डिग्री पे कब आएगी। मैंने आपको बताया था कब मिलेगी, एक दूसरे को ढकेगी, एक दूसरे के ऊपर नीचे होगी, इसका मतलब 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री है अपना कोण, 0 डिग्री बराबर फॉर्मूला वही है 11/2 m माइनस 30 गुणा। अब आपको प्रॉब्लम यह हो गई कि सर h कौन सा मान है। जो पहले वाली संख्या होती है वो अपना हमेशा क्या होता है, h होता है। सोल्व करते हैं इसको। क्या आया, 30 तियां 90 आ गया। ये माइनस का है, इसको उठा के इधर लाके करूंगा तो प्लस का हो जाएगा। 0 में 90 जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ा। बराबर में क्या आ गया, 11/2 m। अब इस तरह से होती है तो इसके बट्टा में 1 मान लूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 11 m बराबर
90 को 2 से गुणा कर दो 180। 90 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 180। m बराबर क्या आ जाएगा 180/11 भाग दे दो 11 एकम 11 बच गए 7 70 11 6 66 बच गए 4/11 16 सही 4/11 यानी 3:16 सही 4/11 पे दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अब इसको थोड़ा सा अपने घड़ी में देखते हैं समझने के लिए। ये अपनी घड़ी है, ये 12 1 2 3 4 मैं इतने ले रहा हूं कि इतने काम के अपने। चलो 5 6 7 8 9 10 11 अपना सोल्यूशन आया था 3:16 सही 4/11। तो 3 तो ये बज रहे हैं यहां पे, ये 3 बजने वाले हैं। 16 मिनट क्या होगी 15 से जस्ट एक आगे होगी और 16 मिनट में 3 से भी थोड़ी सुई है वो आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे 16 सही 4 पे दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो जाएगी ऊपर नीचे यानी 0 डिग्री का कोण बना देगी। फॉर्मूला वही था, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। क्या किया था 0 डिग्री के बराबर में रख दिया 11/2 m - 30 गुणा 3। 30 या 90 था, इसको उठा के यहाँ पे ले आया, इधर 90 हो गया, बराबर में आ गया 11/2 m, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इधर गुणा हो गया तो 11 m बराबर क्या आ गया 180 और m बराबर है 180/11 यानी 16 सही 4/11। तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा 16 सही 4/11 मिलेगा। उस पर आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्लियर है चीज 0 डिग्री। अब यहीं अगर ये बोल देता, मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं, यहीं अगर ये बोल देता कि भाई एक दूसरे आपस में मिलनी नहीं, कब विपरीत होगी, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और बोल दिया कि कब एक दूसरे के विपरीत होगी। अब कब एक दूसरे के विपरीत होगी तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको अगर बताता हूं। विपरीत होने का मतलब क्या हो गया, कब ये कितना कोण बनाएगी 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब बात करते हैं क्या हो जाएगा फिर 180 डिग्री के कोण के बारे में आएगा तो यहाँ पे 0 की जगह आ गया 180 डिग्री बराबर 11/2 m - 30 गुणा h। सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ा। h का मान 30 है, ये 90 हो गया, फिर से इधर लाके जोड़ा तो क्या हो गया 270 बराबर 11/2 m। 11 m बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 270 हो गया 540 और m बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 11 का भाग देंगे तो 11 चौके 44 बच गए 10 और 0 100 हो गए, 11 नम्मा 99 बच गया 1/11। यानी अगर ये बोलता है कि एक दूसरे के विपरीत तो 3:49 सही 1/11 पे क्या होता एक दूसरे के विपरीत होती। कोई चेंज हुआ क्वेश्चन में, तरीके में कुछ चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। जो पूछा गया था वो हमने एग्जैक्ट निकाला है। घड़ी में चेक करते हैं फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये यहां पे 3 है तो 3 बजे हैं, 49 मिनट होगी तो 4 के जस्ट 5 में होगा और 50 से थोड़ा सा नीचे होगा। एक दूसरे के विपरीत हो रहा है। मिनट 49 है तो 50 के नीचे मिनट वाली, ये 4 के नीचे होगा क्योंकि 3:45 से भी ऊपर टाइम हो गया 3:49 का। एक दूसरे के विपरीत हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां पे एक चीज आपको नोटिस करनी है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। हमने जैसे बात की थी 90 डिग्री का कोण है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। इसका मतलब यह है कि 90 से ऊपर के जितने भी कोण हैं 90 से लेकर के 360 डिग्री के, वो हर घंटे में एक बार बनेंगे। लेकिन 90 से जो नीचे वाले कोण हैं 0 से 1 से लेकर के 90 तक के, वो हर घंटे में 2 बार बनेंगे। तो वहां पे कैसे सोल्व करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इसी को मैं आपस की जगह क्या करूं 90 डिग्री कर देता हूं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। वही है 11/2 m - 30 को 3 से गुणा किया 90 बराबर में 90। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। 11/2
2 है, ये 90 इधर जाके 180 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 360 आ जाएगा, 360 में 11 का भाग दे दो, क्या आ गया 11 तिया 33, 3 30, 11 2 22, बच गए 8/11, 32 सही 8/11 आ गया। क्या क्या आया 32 सही 8/11 मिनट आ गई। 32 सही 8/11 पे कितने डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री का कोण ये बनाएगा 3:32 सही 8/11, 32 सही 8/11 यानी ऑलमोस्ट कहां पे जाके बनाएगा ये 6 से थोड़ा सा बाद में या नीचे ऊपर के हिसाब से जहां भी सेट होता है वहां पे जाके बनाएगा। घड़ी में चेक करते हैं, 3 यहां पे बजेगा और 30 मिनट यहां होती है तो 32 मिनट यहां होगी, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये तो आया एक कोण। अब आप क्वेश्चन करोगे कि सर 90 डिग्री के तो हर घंटे में 2 कोण हैं, तो आगे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसको कैसे बैठा रहा है। समकोण पे बोल रहा है, आपस में समकोण कब कराएगी घंटे और मिनट की सुइयां, समकोण हर घंटे में 2 बार होती है, फॉर्मूला वही करना है आपको। ये टाइप 3 का क्वेश्चन था, मैंने पहले ही समझा दिया है, फिर से हम देख लेंगे क्वेश्चन आएगा तब। 4 से 5 बजे का बोल रहा है तो सेम तरीका है, 11/2 m माइनस 30 को 4 से गुणा कर दो 120 बराबर 90। ये 120 इधर ले जाके जोड़ दो, कितने हो गए 210, 2 से गुणा किया कितना हो गया 420, 420 में 11 का भाग दोगे 11 तिया 33, बच गए 9 90, 11 8 88, 2/11, 38 सही 2/11 पे। घड़ी पे फिर चेक कर लेते हैं, घड़ी पे फिर से चेक कर लेते हैं कि ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। घड़ी पे देख लो, ये यहाँ पे 4 बजे हैं, 38 मिनट यानी 40 से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे ये 8 यहाँ पे आता है, ये 4 बजे का है, तो 90 डिग्री का कोण ये बनाएगा। 90 डिग्री का कोण, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि हाँ ये बना तो रहा है, क्या कर रहा है बना तो रहा है। दूसरी चीज जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे वो क्या थी, दूसरा कोण कहां बनाएगा। दूसरा कोण वही बनाएगा 11/2m माइनस 30 इंटू h, सेम चीज है। 120 था, 90 से माइनस करेंगे उधर से जाके तो 30 बचेगा, 30 को 2 से गुणा करो 60, 60 में 11 का भाग दे दो 5 सही 5/11। वही सेम घड़ी फिर बना लो, 4 और 5 मिनट यानी 1, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कोई दो राय नहीं है उसमें, तो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 बजे एग्जैक्ट बनता है, 4 बजे के बाद बन जाएगा। 3 बजे तो एग्जैक्ट बनता ही बनता है, 4 बजे के बाद फिर से बन जाएगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई भी आपको अपने को ज्यादा चेक करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर हो गई चीज। अब यहां पे मिस्टेक क्या की आप लोगों ने नोटिस नहीं की, मैं उसको फिर से आपको बताना चाहूंगा। क्या मिस्टेक की थी? मिस्टेक क्या थी? इस क्वेश्चन में हमने सोल्व किया, एक कोण हमने निकाला कि भी 3:16 सही 4/11 पे बनेगा। ये हमने निकाला था कि एक 90 डिग्री का कोण है, ये बनेगा। दूसरा कोण मैंने आपको बता दिया कि 3:05 सही कुछ पे बनेगा, लेकिन आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में एक ही बार 90 डिग्री का कोण बनता है, 2 बजे से 3 बजे के बीच में एक बार बनता है, और एक एग्जैक्ट 3 बजे बनता है, क्योंकि वहां पे एक कोण नहीं बनता है। तो मैंने जो दूसरी बार वाला बताया वो गलती आपने नोटिस नहीं की। फॉर्मूला आप चाहे किसी भी तरीके से यूज करो, सही है, क्योंकि वहां पे फिर आपको लगेगा कि नहीं सर ये तो बैठ नहीं रहा है, फॉर्मूला कहीं गलत तो नहीं हो रहा। फॉर्मूला गलत नहीं है, वो चीज़ जो मैंने बताई थी वो अगर आप नोटिस करोगे, अब जब वीडियो देखोगे तब आपको नोटिस में आएगा कि यह तो बैठेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 अंतर होता है, तो 30 और 30 60 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री कभी भी नहीं बनेगा। तो आपको यह दिमाग में रखना है कि 3 बजे के बाद 4 बजे के बीच में एक बार बनेगा, 2 से 3 में भी एक बार बनेगा, और एक एग्जैक्ट 3 बजे बनेगा। फिर हर घंटे में 2 बार बनेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मैं फिर से आता हूं, तो यहां पे 2 बार बनेंगे, दोनों बार हमने निकाल लिया कि एक तो बार कब बनेगा, एक तो बनेगा 4:38 सही, अभी हमने निकाला था 38 सही 2/11 पे,
और दूसरा वाला 4:05 सही 5/11 पे। इन दोनों पे 90 डिग्री बने, क्योंकि 4 बजे से 5 बजे के बीच में 2 बार बनता है। 5 से 6 2 बार बनेगा, 6 से 7 2 बार बनेगा, 8 से 9 एक बार, फिर 9 बजे और 9 से 10 एक बार, फिर वही वापस से 2-2 घंटे का रूटीन रहेगा। क्लियर है चीज? दिमाग में रखना है आपको कि ये कैसे सोल्व हुआ है और इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से अब किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहे, आप कोण आराम से निकाल सकते हो, मिनट आराम से बता सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले हम लोग आज मैं इसी को डिस्कस करने वाला हूं कि कोण कैसे निकालेंगे और मिनट कैसे निकालोगे। 11:20 की है, निकाल दो। 11/2 मिनट 20 माइनस 30 गुणा 11। फॉर्मूला वही है, 11/2 मिनट माइनस 30 गुणा एच कितना है 11। ये 1 नंबर क्वेश्चन है तो इस पर ध्यान नहीं देना है। गुणा कर दो, काट दो इसको, 10 आ गया। 110 माइनस कितना आ गया, यहां पे क्या आ गया अबे 330 आ गया। कितना आ गया 110 माइनस 330 आया है। अब आपको लगेगा कि नहीं नहीं सर ये तो फॉर्मूला अपना यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, इसको हम लोग सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे उस पर हम लोग अब तो हमें इस पर बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से देखो अभी क्या आया 11 गुणा 20/2 माइनस 330, तो ये आ गया 220। किसका? माइनस का 220 आ गया। मैंने पहले ही कहा था कि प्लस माइनस आपको नहीं देखना है, लेकिन कहाँ नहीं देखना है, जब कोण दिया रहता है मिनट निकालनी है तब आपको प्लस माइनस नहीं देखना है। लेकिन अगर मिनट दी रखी है, कोण निकालना है, तब आपको एक बार प्लस माइनस की तरफ ध्यान देना है। ये थोड़ा सा आपको इस फॉर्मूले में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 220 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या करोगे, माइनस का 220 है, टोटल 360 होता है, तो 360 में से ये 220 को क्या करो माइनस कर दो, आंसर आ गया 140 डिग्री। थोड़ा सा फॉर्मूले में जो फ्लक्चुएशन है वो क्या है कि अगर आपका कोण निकालना होता है वो माइनस में आ जाए, तब उसको क्या करो 360 से एक बार माइनस कर दो। अगर प्लस में आता है तो वही रहेगा, माइनस आता है तो 360 से माइनस कर दो। क्लियर है? कुछ नहीं करना। और अगर कोण दिया रहता है, मिनट निकालनी है, तब कुछ नहीं करना, जो आ जाए वही अपना आंसर है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना आपको ध्यान में रखना है कि मिनट से कोण निकालते टाइम में इतनी सी चीज का थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 10:10, वही फॉर्मूला 11/2 गुणा 10 माइनस 30 गुणा 10। कितना, ये 5 आ गया, कितना आ गया 55 माइनस 300, 55 माइनस 300, तो कितना आ गया माइनस का 245 माइनस का आया है। किसका आया है? माइनस का आया है। कोण निकालना है, कितने से माइनस कर दो 360 से, आंसर क्या आ जाएगा 115 डिग्री। मैंने दोनों क्वेश्चन सेम तरीके के लिए हैं, कोई आपको इसमें गड़बड़ नहीं होगी। दिमाग में रखने वाली बात क्या थी, सिर्फ और सिर्फ इतनी, अगर आपको मिनट निकालनी है तो प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, जैसे फ्लो में जा रहा है जाने दो। लेकिन मिनट से कोण निकालना है, और अगर आपका मान माइनस में आता है तो उसे 360 से घटा लो, और प्लस में आता है तो अपना आंसर वही है। जैसे दोनों क्वेश्चन को मैंने, इसलिए फॉर्मूले में जो जो कमियां हैं, एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा अटेंटिव रह करके ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैंने इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को रखा था ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी हम लोग जब लाइव क्लास करेंगे क्लॉक का, तो बाकी क्वेश्चंस को हम लोग लाइवली सोल्व और कर लेंगे। क्लियर हो गई चीज? माइनस के 245 आए तो 360 से घटा लिया। पिछले क्वेश्चन में माइनस के 220 आए तो 360 से घटा लिया। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन आएंगे, हम धीरे धीरे हर चीज को कवर करते जाएंगे। अब यहां क्या बोला है, आपस में कब मिलेगी। अब कोण दे रखा है, मिनट निकालनी है, तो प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है। चलो करते हैं। 0 डिग्री बराबर 11/2 m माइनस
30 गुणा 2, 2 और 3 बजे कब हो जाए, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये हो गया 30 दूने 60, 60 को मैं क्या किया इधर ले आया, बराबर में आ गया 11/2m। 2 से इसको गुणा कर दिया तो क्या आ गया 120, और m का मान निकालना है तो क्या कर दूं, इसमें 11 का भाग दे दूं। 120 में 11 का भाग दो, 11 एकम 11, बच गया 1, 10, 0 आ गया, फिर बच गया कितना 10 से कितना हो गया, तो यह आ जाएगा 10 बार भाग जाएगा और 10 सही 10/11 अपना ये आ जाएगा। तो 2:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा अपना, 2:10 सही 10/11। मैंने क्या कहा था, कोण जब निकालना होता है तो प्लस माइनस का कोई रोल नहीं। कोण दिया रखा है, मिनट निकालनी है तो प्लस माइनस का कोई रोल नहीं। मिनट दे रखी है, कोण निकालना है तो प्लस माइनस को ध्यान में रखना है। इतनी चीज आपको दिमाग में रखनी होगी। क्लियर है, कुछ नहीं करना था, वही 0 डिग्री के बराबर में 11/2 m माइनस 30 दूनी 60, 60 को इधर ले आया, 2 से गुणा कर दिया, 120 में 11 का भाग दे दो, 10 सही 10/11। क्लियर है, 0 डिग्री का कोण हर घंटे में एक बार बनता है, तो 2:10 सही 10/11 पे बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 4 बजे के बीच में एक दूसरे के विपरीत फिर कोण दे रखा है, मिनट निकालनी है, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है। क्या करेंगे, 180 के बराबर में 11/2m माइनस 30 गुणा h है, तो 3 बजे हैं तो 30 या 90, 90 इधर लाके माइनस कर दिया, कितना हो गया 270, बराबर में क्या है 11/2m। 2 गुणा कर दिया, 270 से 540 और 11 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 11 चौक 44, फिर बच गए कितने 10, 100 हो गए, 11 नंबर 99, 1/11, 49 सही 1/11। हर घंटे में एक दूसरे के विपरीत एक बार होती है, 3:49 सही 1/11 पे एक दूसरे के विपरीत होगी, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, चीजें दिमाग में रहेगी आपके कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को कोई दो राय नहीं है कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से इसको देख लो, 180 बराबर 11/2m माइनस 30 या 90, 90 इधर ला के जोड़ा 270, 2 से गुणा कर दिया 540 और 11 का भाग दे दिया, 49 सही 1/11। क्लियर है चीजें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिर 180 डिग्री का बोल रहा है, वही तरीका 180 बराबर 11/2m माइनस 4 है, तो 30 चौक 120, 120 80 में जोड़ोगे 300, 2 से गुणा कर दो 600 और 11 का भाग दे दो, 11 पंजो 55, बच गए 5 50, 11 चौक 44, 6/11, 54 सही 6/11। ऑप्शन देख लो कहीं है 54 सही 6/11, डी ऑप्शन में अपना आंसर है। एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। जिस दिन हम लोग इसकी 25-30 क्वेश्चन की एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फटाफट समझ आएगा कि कैलकुलेशन फटाफट है, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करो, 2 से गुणा करो और 11 भाग में दे दो। क्लियर है चीज, एक बार फिर देख लो, 180 बराबर 11/2m, 30 को 4 से गुणा करो 120, इधर लाके जोड़ो 300, 2 से गुणा किया 600, 11 का भाग दे दो, 54 सही 6/11 का आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मिनट दे दी है, कोण पूछा है, कोण कौन सा पूछा है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो, तो 90 डिग्री से कम वाला कोण अपने को निकालना है। निकाल दो, कैसे निकालेंगे, 11/2 मिनट देर की है 25 माइनस 30 गुणा 3, क्योंकि घंटा 3 दे रखा है। अब करो, 25 को 11 से गुणा करोगे कितना आएगा 275, क्योंकि 25 दां 250 और 275,
तो 275/2 माइनस 90। अब माइनस कर दो सीधा सीधा, या भाग देके कर लो, एक ही बात है। एलसीएम लेके करोगे तो 90 दूने 180, 275 में से 180 माइनस करोगे कितना बचेगा 95, और 95 में किसका भाग दे दो 2 का। 95 में 2 का भाग दोगे क्या आ जाएगा अपने पास में 47 सही 1/2 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बना 47 सही 1/2 डिग्री का कोण यहां पे अपने पास में बन गया है। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी, सेम चीज थी जो हम लोग कर रहे थे, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। तो जो चीज हम लोग करते आ रहे हैं वही एंगल उस पे बनेगा। क्लियर हो गई बात। 47 सही 1/2। जो फॉर्मूला था अपना वही रख रहा हूं मैं, 11/2, मिनट की जगह पे 25 रख दिया, 30 × 3, तो 275 कैलकुलेशन किया, बट्टा में 2 माइनस 90, इसको प्लस माइनस करो, या तो इसमें भाग देके कर लो। 275 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 137.5। 137.5 में से 90 घटा दो तो अपने आप वो 47.5 आ जाएगा। सीधा सोल्व कर दो या एलसीएम लेके कर दो, जैसा आपको सहूलियत लगता है वैसे आप इसको सोल्व करो। मेरे कहने का मतलब है कि फॉर्मूला एक यूज करना है, कोण निकालते टाइम प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी आपका जैसे मन करे वैसे उसको करो, और मिनट निकालते टाइम कुछ ध्यान नहीं रखना है। एक क्वेश्चन और करते हैं कि 8 बजे का समय दर्शा रही है, घड़ी में 2 बजे तक सुई कितने अंश घूमेगी। इजी क्वेश्चन है, मैं घड़ी से समझाता हूं। यह घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहां पे 8 बजे हैं अभी। अब ये कह रहा है कि ये घड़ी 2 बजेंगे, तो 8 से 2 पीछे तो बजेंगे नहीं, आगे आके 2 बजे तक बजाने हैं। बीच में कितने घंटे चली है 9, 1, 10, 2, 11, 3, 12, 4, 1, 5, 2 पे आके रुकी 6। कितने घंटे चली 6 घंटे चली। 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री बनाती है, तो 6 घंटे में कितने डिग्री बनाएगी 180 डिग्री। कुछ नहीं करना था, जो चीजें जैसे थी वैसे ही चली है, कोई फर्क नहीं पड़ा। 8 बजे से 2 बजे तक जाने में घंटे की सुई 6 घंटे लगेंगे। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 6 घंटे में 180 डिग्री। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था। एक घड़ी घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितने समकोण बनाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12 घंटे में 22 बार बनाती है, क्योंकि हर घंटे में 2 बार बनाती है, लेकिन 2 बजे से 4 बजे के बीच में 4 बार न बन करके सिर्फ 3 बार बनता है। तो 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार। क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है वो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने मूलतः एक फॉर्मूला सीखा 11/2 m माइनस 30 × h बराबर है कोण। कोण दे रखा है, मिनट निकालने है, कुछ ध्यान नहीं करना, सीधा प्लस माइनस गुणा भाग करो। मिनट दे रखी है, कोण निकालना है, तो इतना ध्यान रखना है कि अगर मान माइनस में आता है तो उसे 360 से घटा लो, प्लस में आता है तो वो अपना आंसर है। इसके अलावा आज की क्लास में कोई चीजें हमने नहीं सीखी है, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अगर सुई तेज चल रही है तो क्या होगा, धीरे चल रही है तो क्या होगा। वो यहाँ से इस नंबर से भागना शुरू किया, यहाँ तक पहुँचा, वो घंटी बजी 5 मिनट लेट, वो सारे क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में घड़ी की करेंगे। तो यहाँ तक मैंने घड़ी को समझाया है। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि अगर आप लोगों का एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है मेरे को, वीडियो पे अच्छे खासे लाइक और कमेंट आप देते हो, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और फिर हम लोग लाइव क्लास इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। हर टॉपिक की लाइव क्लास रखेंगे जिसमें आप अच्छे से राजस्थान पुलिस की तैयारी कर सकते हो, एसएससी के रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो और एक सुनहरा मौका आप अपने हाथ में ले सकते हो सरकारी नौकरी पाने का। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से